हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू निटी 5 बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट नीट चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिंप्लीफाइड डायग्राम, नीट टारगेटेड ट्रिक के थ्रू समझेंगे। एंड हाँ, जो नोट्स पीडीएफ या अपडेट चाहिए वो सब मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और डे टू डे नीट मोटिवेटेड और रल्स के लिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे निटी5 बायोलॉजी को। लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग चैप्टर। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल के बारे में। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग फिजिक्स ऑफ सेल साइकिल के बारे में। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो, सबसे पहला हमारा अ सिंगल सेल गोज ऑन टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है। एक सिंगल सेल गोज ऑन टू फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब लार्ज ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, तो जैसे कि इसमें आ जाएगा एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या है, लार्ज ऑर्गेनिज्म। कह रहा है यहाँ पे कि एक सिंगल सेल से पूरे लार्ज ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे एनिमल्स, पूरे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों भाई, कैसे होता है और क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूअस सेल साइकिल, जो कंटिन्यूअस सेल साइकिल चलते रहता है हमारे सेल्स में, क्या होता है, सेल्स में कंटिन्यूअस सेल साइकिल चलते रहता है। उसके कारण सेल में डिवीजन होता है, सेल का ग्रोथ होता है और सेल का रिप्रोडक्शन होता है। सेल का पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा, फिर सेल का क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सेल का रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, सेल में क्या हो रहा है, डिवीजन चल रहा है। सेल का रिप्रोडक्शन कहीं पर भी लिखा है, इसका मतलब समझ लो कि सेल डिवीजन का बात कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि एक सिंगल सेल से क्या होता है, पूरे एनिमल्स, पूरे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो कैसे, तो देखो क्या होता है, सेल में कंटिन्यूअस साइकिल चलता है। क्या का साइकिल चलता है, तो कंटिन्यूस सेल क्या करेगा, पहले ग्रो करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सेल रिप्रोड्यूस करेगा। और इस यही प्रक्रिया को, मतलब यही साइकिल को बार बार वो रिपीट करते जाता है। रिपीट करते करते एक सिंगल सेल से एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सेल का। कि कोई भी सेल हो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा ही करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। इंडिड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में सेल, जितने भी सेल है, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का तो बना ही है, लेकिन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल है वो सब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन इनटू टू। जितने भी सेल है वो सारे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, दो में बट करके, मतलब क्या करके, दो में डिवाइड होकर के। जैसे कि एक ही सिंगल सेल है, इसको क्या होना, रिप्रोड्यूस होना है, तो क्या करेगा, यहां से बट जाएगा आधा में, ठीक है। तो क्या होगा, डिवाइड हो गया। इसीलिए हम बोल रहे थे क्या, अभी डिवीजन बोले या फिर रिप्रोडक्शन बोले, दोनों एक ही चीज है। और इसको लिखे रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या करने का क्या मतलब है कि अपना एक यंग को बर्थ दिया। तो यहाँ पर जो सेल जब डिवाइड करता है ना, सेल में जो रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, तो यहाँ पर यंग का बर्थ नहीं होता है। सेल जो डिवाइड कर जाता है दो पार्ट में, दो भाग में, एक सेल से जब दो सेल बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल में क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हुआ सेल का, या फिर सेल का डिवीजन हुआ। वही देखो लिखा है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, दो में डिवाइड करके। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम डिवाइड। जितने भी पेरेंटल सेल होते हैं, जैसे कि ये जो सेल है, ये पेरेंटल सेल है, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करके क्या करेगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो सेल, जो दो नए सेल बनते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर से वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखो क्या हुआ, ये पेरेंटल सेल था, ये डिवाइड किया, जो डॉटर सेल बनाया, फिर ये डॉटर सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके फिर से ये क्या हो जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। और फिर से क्या करेगा, फिर से ये डिवाइड करेगा, तो फिर से ये दो बनेगा। और ये क्या करेगा, ये भी ग्रो करेगा, ग्रो करके फिर से पेरेंट बन जाएगा। और पेरेंट बन के फिर से डिवीजन जब करेगा तो फिर से ये दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वही लिखा है, द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल थे, जो यहाँ पे पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से जो यहाँ पे पेरेंट सेल थे, पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बने, ठीक है। अब वही डॉटर सेल का बात कर रहा है। अब न्यूली फॉर्म डॉटर सेल, जो डॉटर सेल बन चुके हैं, वो खुद को क्या करेंगे, पहले ग्रो करवाएंगे, पहले वो ग्रो हो जाएगा, अच्छा खासा पेरेंट सेल के जैसा बन जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर वापस से वो डिवाइड करेगा और गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। और उससे क्या होगा, न्यू सेल पॉपुलेशन का जन्म होगा।
Such cycle of a growth and division allow a single cell to form a structure consisting of a millions of a cell. ये जो साइकिल है ग्रोथ का और डिवीजन का, एक सिंगल सेल मतलब एक सेल में देखोगे तो इसमें एक साइकिल चलता है क्या का, तो ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रो कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो जो साइकिल है ना एक कंसिस्टिंग ये लगातार होता रहता है, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। अच्छा अब देखो क्या होता है, जैसे कि एक सेल है ये डिवाइड करके 2 बनाया, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, ऐसे ऐसे कर करके मिलियंस तक बन गया। ठीक है, अब यही मिलियंस तक जब सेल बन गया, वही लिखा है मिलियंस ऑफ ए सेल का जब फॉर्मेशन हो गया, तो अब उसी मिलियंस ऑफ सेल्स में से कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, डिवाइड मतलब कि अलग हो जाते हैं। डिवाइड होने का मतलब ये नहीं डिवीजन में अपनी बात कर रहा है, डिवाइड होने का मतलब उसका फंक्शन स्पेसिफिक कर लेते हैं अपने को। अपना फंक्शन स्पेसिफिक करने का मतलब क्या है कि जैसे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि हम मिलियंस ऑफ सेल बात करते हैं, 1 लाख सेल है। ठीक है, तो 1 लाख सेल में से 25,000 सेल चल गया कि नहीं भाई चलो हम बनेंगे क्या, इपिथेलियल टिश्यू। 25,000 सेल चल गया कि हम बनेंगे मस्कुलर टिश्यू। 25,000 सेल चल गया कि हम बनेंगे क्या, तो कनेक्टिव टिश्यू। 25,000 बोला कि नहीं हम नर्वस टिश्यू बनेंगे। तो वही यहाँ बात कर रहा है कि मिलियंस ऑफ सेल, पहले एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल तो बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ सेल बनने के बाद क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे सेल मतलब सब अलग अलग हो जाते हैं कि हम इतना सारा हम ग्रुप मिलके ये काम करेंगे, हम इतना ग्रुप मिलके ये काम करेंगे, इतना ग्रुप मिलके ये काम करेंगे। जैसे ये मैं बताया 1 लाख सेल मान के चलो बन गया, तो उसमें 25,000 बोलेगा कि नहीं हम इपिथेलियल टिश्यू बनेंगे, 25,000 बोलेगा हम नर्वस टिश्यू बनेंगे, 25 बोलेगा कि हम कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, 25 बोलेगा कि हम मस्कुलर टिश्यू बनेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, बढ़ गया। अब पहले क्या बन गया तुम्हारे पास, इपिथेलियल टिश्यू बन गया, मस्कुलर टिश्यू बन गया, नर्वस टिश्यू बन गया। अब फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, उसमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पूरे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो सिंगल सेल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें लगातार सेल डिवीजन चल रहा है, सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो अब एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, एनसीईआरटी का लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जितने भी टॉपिक्स है उसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का लाइन भी देखते हुए जाएंगे, एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो भी है उसको भी कंप्लीट करते हुए जाएंगे साथ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है आर यू अवेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या तुम जानते हो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन द लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट क्यों है, लार्जेस्ट का मतलब क्या, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है, स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, उनका जो लाइफ है वो स्टार्ट होता है कहां से, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। यू मे वंडर, तुम ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। अब तुम जानकर के आश्चर्य होगा कि कैसे एक सिंगल सेल से पूरा लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है सेल का, और इसी कारण क्या होता है कि पूरे एक सिंगल सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो जैसा भी कैसा भी देखो आप पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके पास सेल है, सेल तो रहेगा ही। अब सेल है तो उसके सेल में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ही होगा, एकदम मस्ट है। कौन सा फीचर, तो ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का। ग्रोथ मतलब क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्मिक नंबर बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर का रेशियो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जब वो इंक्रीज कर जाएगा, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा कि जैसे देखो क्या होगा ना, सेल में होता है क्या है कि ये सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पहले बड़ा रहता है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होता जाता है कि सेल इंक्रीज करता जाता है। साइटोप्लाज्म का जो नंबर है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता जाएगा, न्यूक्लियर का साइज तो वही रह जाता है सेम। साइटोप्लाज्म का जब नंबर बढ़ते जाएगा तो साइटोप्लाज्म एक समय के बाद इतना ज्यादा हो जाएगा, इस सेल में साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता चल जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ गया तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जब सेल इतना बड़ा था, न्यूक्लियस भी इतना बड़ा था, ठीक है, तो सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन जब सेल इतना बड़ा हो गया, न्यूक्लियस इतना छोटा हो गया,
तो इस सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सेल को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण क्या करता है, सेल खुद को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, कि अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है पूरे सेल पे, तो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये इतना बड़ा सेल है, इसमें छोटा सा न्यूक्लियस है, तो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, बट जाएगा छोटा छोटा सेल में, यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, एक इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अब ये अच्छे से जो ना पूरे सेल को डिवाइड, पूरे सेल पे कंट्रोल कर पाएगा। तो इसी चलते क्या होता है कि इसमें पहले क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। रिप्रोडक्शन क्यों होता है कि सेल पे पूरे न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है जब सेल बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल है वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, दो में डिवाइड होकर के, विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल इच टाइम दे डिवाइड। ये तो पढ़ाए थे अभी जो पीछे स्लाइड में था, वही चीज है। जितने भी सेल है वो सब डिवाइड होते हैं, दो में बट जाते हैं। कैसे, तो एक पेरेंटल सेल होता है, वो पेरेंटल सेल क्या करता है, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, वही चीज लिखा हुआ है। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल इच टाइम दे डिवाइड। जितना बार वो डिवाइड करेगा, मतलब कि देखो क्या होता है कि पेरेंटल सेल है वो पहले डिवाइड किया, डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, फिर डॉटर भी तो कभी पेरेंट बनेगी ना, तो वो फिर क्या होगा, वो पेरेंट बनी, डॉटर जब पेरेंट बनी तो फिर से वो जब डिवाइड करेगी तो भी दो ही सेल का फॉर्मेशन करेगी। वही चीज कह रहा है कि जितने भी पेरेंटल सेल है, ठीक है, जितने भी पेरेंटल सेल है, अब वो डॉटर से बनी है पेरेंट, या फिर पेरेंट पहले से है, एक्चुअली तो डॉटर से ही बनती है पेरेंट। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, जितनी पेरेंटल सेल है वो जब डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। जब भी डिवाइड करे, जितना बार वो डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। इसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। जितने भी पेरेंटल सेल है वो किसका डिवाइड करके, ईच मतलब हर पेरेंटल सेल डिवाइड करेंगे तो किसका जन्म होगा, तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, दो डॉटर सेल का जन्म होगा। तो जितनी बार भी डिवाइड करे उतनी बार। नेक्स्ट कहता है दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है, ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है, ये खुद को क्या करती है, ग्रो करेगी और डिवाइड करेगी। ठीक है, एंड गिव राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। ये चीज वही चीज है जो पीछे साइड में था, ये भी लिखा हुआ था। वही कहा है कि दिस न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो। अभी जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है वो भी खुद को क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करके वो पेरेंट बन जाएगी, पेरेंट बनने के बाद फिर वो डिवाइड करेगी, फिर से वो न्यू सेल, फिर से वो सेल का डिवीजन करेगी और फिर एक न्यू सेल पॉपुलेशन का जन्म देगी। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ। ये होता कैसे है, तो इसमें क्या प्रोसेस है, तो पहले जो डॉटर सेल थी वो पहले ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद वो पेरेंट बनी, पेरेंट बन के फिर वो डिवीजन कर गई, डिवाइड कर गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोजेनी, तो मतलब एक पेरेंटल सेल से क्या हो गया, उसके प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ। कितने प्रोजेनी, तो दो प्रोजेनी उसके आ गए। ठीक है, अगर दूसरे पार्ट में क्या है, तो सच साइकिल ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियन सेल। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो कोई भी जो भी साइकिल था ग्रोथ का और डिवीजन का, पहले क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या किया, ग्रो किया, ठीक है, अभी डिवाइड किया, डॉटर सेल बना, फिर डॉटर सेल क्या करेगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर डॉटर सेल बना तो डॉटर सेल फिर से ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करके फिर से डिवाइड करेगा, फिर डॉटर सेल बन जाएगा, तो फिर से ग्रो करेगा। तो ये जो साइकिल चल रहा है ना, ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल को अलाउ करता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने का, स्ट्रक्चर कहे तो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करने का, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने का, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करने का, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने का, ये क्या करता है, उसको क्षमता देता है। कैसे, एक सेल क्या करता है, जब ग्रोथ और डिवाइड करता है तो उससे इसको ये क्षमता मिलता है कि वो क्या कर सके, एक टिश्यू, एक ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। कैसे, तो और उसमें क्या होता है, जब कोई भी अगर मतलब एक सेल से जब कोई ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, टिश्यू बन रहा है या फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसके पास क्या होगा, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, उसके पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले सेल को क्या करना पड़ता है कि सेल पहले ग्रो करेगा, ग्रो करके डिवाइड करेगा, डिवाइड करके पहले मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करता है, कोई भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, तो स्ट्रक्चर में आ जाएंगे हमारे टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स में। ये सारे कैसे बनते हैं, तो एक सिंगल सेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो ग्रोथ एंड डिवीजन के साइकिल से बनते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अ सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल, लार्ज ऑर्गेनिज्म, मिक्सचर ऑफ सेल।
तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, जब क्या होता है सेल का डिवीजन होता है उस टाइम क्या होता है डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल का ग्रोथ भी होता है। क्या कह रहा है कि जब डिवीजन होता है कोई भी सेल का तो उस टाइम उस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल का ग्रोथ होगा। ठीक है नेक्स्ट, ऑल दिस प्रोसेस, जितनी प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, hence have to takes place in a coordinate way to ensure correct division and formation of a progeny cell containing intact genome। देखो इसका क्या मतलब है, पहले डीएनए क्या होता है, तो सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का। अब देखो क्या होता है, जब अब ये डीएनए रेप्लिकेशन यानी क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, यानी कि डीएनए 1 से 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा डीएनए का मात्रा। ठीक है, अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। फिर सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ करने का मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीजन। ये तीनों हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेट वे, ये तीनों एक कोऑर्डिनेट वे में होता है, यानी कि एक तरीके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक अच्छे प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो इंश्योर करेक्ट डिवीजन, जिसके कारण इंश्योर अच्छे से अच्छा डिवीजन हो सके एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोजेनी, और प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सके डेट कंटेन इंटैक्ट जीनोम। देखो इसका सिंपल भाषा में अगर हम बोला जाए, अगर बोले तो कोई भी सेल डिवीजन अच्छा से सेल डिवीजन करने के लिए अगर सेल डिवीजन सही से नहीं होगा तो प्रोजेनी में डीएनए का मात्रा कम भी हो सकता है या डीएनए का मात्रा ज्यादा भी हो सकता है। अगर डीएनए का मात्रा ज्यादा हो गया फिर डीएनए का मात्रा कम हो गया तो उस प्रोजेनी में डिसएबिलिटीज आ सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए के कमी से या फिर डीएनए ज्यादा होने के कारण। ठीक है, या फिर डीएनए का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो गलत होने के कारण भी उसमें कुछ डिसेबिलिटी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या होता है ना, जो मतलब डीएनए के प्रोजेनी में डिसेबिलिटीज ये सब ना आए, उससे बचने का कारण क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, ये जितने भी प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, ये तीनों को एक अच्छे से कोऑर्डिनेट वे में कराया जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन हाँ तुम यहाँ पे होगा तो तुम यहीं पर होना है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और कहीं नहीं होगा, G1 फेज में भी नहीं होगा, G2 फेज में भी नहीं होगा, M फेज में भी नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में, तो एस फेज में ही होगा, एक पार्टिकुलर स्टेज में होगा। ना कि ऐसा नहीं कि कभी इस स्टेज में हो गया तो कभी उस स्टेज में हो गया तो कभी उसमें हो गया, जहां मन किया वहां हो गया, ऐसा नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन एक पार्टिकुलर स्टेज में होता है। अच्छा अब सेल ग्रोथ है, तो सेल का ग्रोथ कहाँ होगा, तो G1 फेज में होता है, एस फेज में होता है, G2 फेज में होता है सेल का ग्रोथ, लेकिन M फेज में सेल का ग्रोथ नहीं होता है। और सेल का डिवीजन कहाँ पे होता है, तो ये M फेज में होता है, G1 में नहीं होता है, S में भी नहीं होता है और G2 में भी नहीं होता है। M फेज में सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये क्या था, कोऑर्डिनेट वे में सेल का डिवीजन करवाया जा रहा है। एक कोऑर्डिनेट वे में जब सेल का डिवीजन होता है तो प्रोजेनी में जो इंटैक्ट जीनोम यानी कि जो भी जीनोम्स है, यानी कि डीएनए में एयर आने का चांसेस कम जाता है, कम हो जाता है, काफी हद तक कम जाता है कि अगर क्या बोलते हैं जो सेल डिवीजन अच्छा से हुआ है तो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इस लाइन में, 3 लाइन में समझा रहा था। नेक्स्ट कहता है कि अ सेल विथ अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हैप्लॉइड। अगर कोई भी एक सेल है उसमें अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम लोग हैप्लॉइड सेल बोलेंगे, लेकिन उसमें अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे हम लोग डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड का एग्जांपल हो जाएगा हमारा बॉडी का कोई भी सेल्स ले लो, हमारे बॉडी का सेल्स जैसे कि स्किन का सेल्स हो गया, लिवर का सेल्स हो गया, आई का सेल्स हो गया, नोज का सेल्स हो गया, मतलब कि गैमेटोसाइट को छोड़ करके, मतलब गैमेट्स को छोड़ करके हमारे बॉडी में सिर्फ एक गैमेट ही है जो कि हैप्लॉइड होता है। बाकी जितने भी सेल्स है बॉडी में, जितने भी सेल्स है, ऑटोसोम्स है जितने भी है, वो सब ट्वेल होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन सिर्फ गैमेट में क्या होता है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें। ठीक है, अच्छा इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों होगा, क्योंकि मेल से आएगा N यानी कि 23 और फीमेल से आएगा N यानी कि 23, और दोनों मिल करके जब बेबी का फॉर्मेशन करेगा तो बेबी में क्या हो जाएगा, फिर से 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n डिप्लॉइड उसका जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पर सेल डिवीजन का कुछ डायग्राम से बताया गया। देखो एक सेल है, वो क्या किया, पहले फरो का फॉर्मेशन किया, फरो का फॉर्मेशन सेल डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। अभी डॉटर सेल क्या करेगा, फर्दर फिर ग्रोथ होगा इसका, तो फिर ये भी जाके डॉटर कभी ना कभी तो फिर से पेरेंट्स बनेगा। जैसे कि देखो क्या होता है कि हमारे भी मम्मी पापा है, ठीक है,
हमारे दादाजी, ठीक है, दादाजी और दादा दादी थे, उनके बेटा बेटी, ठीक है, जो कि हमारे पापा है, बेटा दादा है, दादा के बेटा हमारे पापा लगे, ठीक है। तो हमारे पापा जब छोटा थे वो क्या थे, क्या बोल सकते हैं उनको, डॉक्टर से आसान जो भी बोलो, ठीक है। तो ग्रैंडपा के बेटा यानी सन, अब वो भी तो कभी पेरेंट्स बने, तो पेरेंट्स वो बने, तो फिर वो क्या किए, फिर वो भी रिप्रोडक्शन करके फिर हम लोग का फिर वो जनरेशन आगे बढ़ा, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, अभी जैसे हम लोग भी क्या है, हम लोग भी क्या बोल सकते हैं, हम लोग भी छोटे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी कभी ना कभी तो पेरेंट्स से बनेंगे ना, पेरेंट्स बनेंगे, जब हम लोग भी पेरेंट्स बनेंगे तो हम लोग भी डिवाइड करेंगे, यानी इसको तुम रिलेट करके समझो सिर्फ, ठीक है। यह मैं कुछ बता नहीं रहा ऐसा, बस तुम इसे रिलेट करके समझो, जिससे याद हो जाए, वही चीज बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, पहले सेल क्या था, पेरेंट था, ये पेरेंट सेल था, उसके बाद ये क्या किया, डिवाइड किया, तो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब डॉटर क्या हुआ, फिर से वो पेरेंट्स बना, ग्रो किया, ग्रो करके वो पेरेंट्स बन गई डॉटर, ठीक है। अब वो डॉटर फिर क्या किया, फिर से वो डिवाइड किया, तो फिर से जो डिवाइड करूंगा, फिर जो सेल बना वो क्या गया, डॉटर सेल हो गया, ठीक है। ये होगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, एक ऐसा सीक्वेंस जिससे क्या होता है कि जो सेल है वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट एंड द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है, तो सेल साइकिल का सिंपली डेफिनेशन क्या है, इसमें तीन चीज खाली तुम लेते आओगे तो सेल साइकिल का डेफिनेशन तुमसे कंप्लीट हो जाएगा। पहला सबसे पहला क्या, डुप्लीकेशन इज जीनोम, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा साइकिल जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और जितने भी सेल के कंस्टिट्यूएंट है उनका डुप्लीकेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, फिर सेल का डिवाइड हो रहा है। तीन चीज हो गया, सेल साइकिल कंप्लीट, सेल साइकिल का डेफिनेशन कंप्लीट। वही चीज देखो लिखा हुआ है क्या क्या, उसको हाईलाइट कर देते हैं। सेल डुप्लीकेशन इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेल, सेल के कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करना यानी डुप्लीकेट करना, जो भी बोल लो, और फिर इवेंचुअली फिर लास्ट में क्या होगा, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और फिर डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल में। इसी को हमने क्या कह दिया, सेल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म सेल टाइप टू सेल टाइप। अब देखो जैसे कि सेल साइकिल यानी कि जो टाइम पीरियड होता है सेल का, सेल के ग्रोथ होने का, सेल का रिप्रोडक्शन होने का, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, और सेल टाइप पे भी डिपेंड करता है। सेल टाइप कहने का मतलब कि वो कहाँ का सेल है, नर्वस टिश्यू का सेल है, या फिर मस्कुलर टिश्यू का सेल है, या फिर इपिथेलियल टिश्यू का सेल है, रेटिनल टिश्यू का सेल है, कहाँ का सेल है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब जो टाइम इंटरवल है दो सेल साइकिल के बीच में, उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। अब ह्यूमन का जनरेशन टाइम कितना होता है, 24 घंटा एवरेज बताया गया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है सब एवरेज वैल्यू है। ह्यूमन के सेल्स का एवरेज वैल्यू 24 आवर, ईस्ट में होता है 90 मिनट, बैक्टीरिया में होता है 20 मिनट। तो देखो इसके बारे में तो हम लोग फिलहाल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पे आया था तो सिंपल थोड़ा सा जान लो कि जो भी टाइम इंटरवल होता है दो सेल साइकिल के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहता है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेल डिवीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल साइकिल, जब सेल साइकिल का जब डिवीजन होता है सेल का, सॉरी, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, जब सेल का डिवीजन होता है तो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है, सेल्स डिवीजन, सेल रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी वही सेम लाइन है जो कि पीछे पड़ा कि जितने भी ये प्रोसेस थे, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, तो जितने भी ये सब एक कोऑर्डिनेट वे में होते हैं जिससे कि एक करेक्ट डिवीजन हो सके, अच्छा से डिवीजन हो सके, और जो प्रोजेनी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो जीनोम का मात्रा है वो अच्छे से रहे, जैसे कि डीएनए का कोई मात्रा कम ना हो जाए, डीएनए का मात्रा कहीं ज्यादा ना हो जाए, डीएनए के सीक्वेंस में कहीं एरर ना आ जाए। अगर ये सब होता है तो फिर प्रोजेनी में तुम्हारा डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है। इसीलिए इससे क्या होता है, बचने के लिए जो सेल्स होता है, सेल का जो डिवीजन होता है वो कोऑर्डिनेट वे में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच द सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesize their other constituent of the cell and eventually divide into the two daughter cell is termed as cell cycle। अब देखो सेल साइकिल का डेफिनेशन वही सेम है, ऐसा सीक्वेंस जहां पे क्या हो रहा है, सेल खुद को डुप्लीकेट करता है, अपने जीनोम को सिंथेसाइज करता है, अदर सेल के कंस्टिट्यूएंट को, और फिर लास्ट में क्या होता है, इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्दो
अब देखो यहाँ पे तीन चीज है, ये तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, याद रखना। सबसे पहले सेल साइकिल का डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, तो इससे डुप्लीकेट करेगा अपने जीनोम को, उसके बाद सिंथेसाइज करेगा अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स सेल्स को, और लास्ट में फिर डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल में। इसी को हमने क्या कर दिया, सेल साइकिल कर दिया। नेक्स्ट, ऑल्दो द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। देखो अब हम जो बोले थे पहले वही चीज यहाँ पे, जो सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल ग्रोथ करना, सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म का जो नंबर है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ने लगता है उसमें, ठीक है। इसे कंटिन्यूअस, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म का बढ़ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल में, और उसी को हमने क्या कर दिया, सेल ग्रोथ कर दिया। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है, लेकिन जो डीएनए जो बनता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में बनता है, सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में आके बनता है। वो स्टेज कौन सा है, तो एस फेज में आके बनता है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एस फेज के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। The replicated chromosome यानी कि डीएनए, the replicated chromosome and DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division। अब देखो क्या हुआ कि जो सेल का जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीज है वो तो होता ही रहता है, पूरे में G1 S G2 सब में होता रहता है। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का जो डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये एक स्पेसिफिक स्टेज पे आकर के होता है, स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के, ठीक है। और जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है तो फिर क्या होता है, डीएनए क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा उस वाले डॉटर सेल में जाएगा, आधा इस वाले डॉटर सेल में आएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पेरेंट्स है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि डीएनए था, ठीक है, डीएनए था, ऐसे डुप्लीकेट कर गया डीएनए, डुप्लीकेट करके ये डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल, इसमें कुछ डीएनए आधा आधा इसमें चल गया, 50% इसमें गया, 50% इसमें चला गया, समझे, इस प्रकार से होता है। These events are themselves under genetic control। ये जो इवेंट्स चलता है ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर चलता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्यादा चल जाएगा उस सेल में, इस सेल में कम रह जाएगा, या फिर उस सेल का सीक्वेंस कुछ रहेगा, इस सेल का सीक्वेंस कुछ रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर, मतलब जेनेटिक कंट्रोल से ये क्या होता है, ये इवेंट रेगुलेट करता है, जेनेटिक कंट्रोल से होता है, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल। सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, dormancy or death, combination and merger, reproduction and growth, combination and reproduction। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देखो सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन सा ऐसा मेन प्रोसेस है जो कि सेल डिवीजन के दौरान होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सारा तीनों का तीनों चीज होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा, सेल का ग्रोथ भी होगा, सेल का डिवाइड भी होगा, सेल डिवाइड भी करेगा, ये तीनों होगा। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन के दौरान, टू इंश्योर करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, टू कॉपी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, टू इंश्योर द सेल ग्रोथ, टू इंश्योर द सेल डिवीजन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू इंश्योर द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का सही से फॉर्मेशन करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन को करवाया जाता है सेल डिवीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस क्या होगा इवेंट्स का, दैट रिजल्ट इन सेल डिवीजन कार्ड। सेल डिवीजन के दौरान जो सीक्वेंस होता है, जो इवेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। What are the constituent of a cell that are synthesized during cell cycle। कौन सा constituent सेल का synthesize होता है during cell cycle, सेल साइकिल के दौरान। only DNA, only cell membrane, DNA and other components of the cell, only cell organelles। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि देखो जब सेल का सेल साइकिल जब चलता है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट है सेल, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेल, सेल का जो कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जो कि सिंथेसाइज होता है सेल साइकिल के दौरान। सेल साइकिल के दौरान क्या सिंथेसाइज होता है, तो डीएनए सिंथेसाइज होता है, और सेल्स के अदर कंपोनेंट्स भी सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज करने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फिर से बन रहा है, नया बन रहा है, यानी दुगना हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, डीएनए और अदर कंपोनेंट ऑफ ए सेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहते हैं हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेल साइकिल। कितने सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है सेल साइकिल के दौरान, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट, हाउ डज सेल ग्रोथ अकर ड्यूरिंग द सेल साइकिल।
सेल साइकिल के दौरान हाउ डज सेल ग्रोथ अकर ड्यूरिंग द सेल साइकिल। हाँ, कैसे कैसे सेल ग्रोथ होता है सेल साइकिल के दौरान, कैसे सेल का ग्रोथ होता है सेल साइकिल के दौरान, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल, बाय डिवीजन ऑफ एक्जिस्टिंग सेल, बाय द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, बाय द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू सेल कंपोनेंट। कह रहा है कि हाउ डज सेल ग्रोथ अकर, कैसे सेल का ग्रोथ होता है सेल साइकिल के दौरान, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन करके, डिवीजन ऑफ एक्जिस्टिंग सेल, सेल का डिवाइड करके, या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, बाय द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू सेल कंपोनेंट। तो देखो नया सेल का जब कंपोनेंट बनाते हैं ना, न्यू सेल कंपोनेंट जब उसका सिंथेसिस होता है, तब उस दौरान क्या होता है, सेल साइकिल में सेल का ग्रोथ होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का फंक्शन क्या है, टू रेप्लिकेट डीएनए, टू फॉर्म न्यू सेल, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ ए जीनोम इन इट्स प्रोजेनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि फंक्शन क्या है सेल साइकिल का, सेल साइकिल का फंक्शन क्या है भाई, तो इसमें रेप्लिकेट होता है डीएनए, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, और इंश्योर करवाता है कि इंटीग्रिटी ऑफ ए जीनोम इन प्रोजेनी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी जाएगा। नेक्स्ट है, इस सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यस, नो, समटाइम्स इट डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो यस, ये जो सेल ग्रोथ है, मतलब सेल ग्रोथ है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ये एनसीईआरटी का लाइन है, सारा सारा एनसीईआरटी का लाइन से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन डज डीएनए सिंथेसिस अकर, कब डीएनए का सिंथेसिस होगा, ड्यूरिंग द सेल साइकिल, सेल साइकिल के दौरान। सेल साइकिल के दौरान डीएनए का सिंथेसिस कब होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल साइकिल, एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल, थ्रू आउट द सेल साइकिल, ओनली एट द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है सेल साइकिल में, कौन, तो डीएनए सिंथेसिस का। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग सेल ग्रोथ का, ये थ्रू आउट द सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल में ही क्या होता है, ये होते रहता है, कौन, तो सेल ग्रोथ। इसमें क्या जाएगा, अगर सेल ग्रोथ पूछता तो यहाँ पे आंसर ये जाता है, ऑप्शन नंबर सी जाता, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस का, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाउ डज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैसे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। सिंपल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ, या फिर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट के द्वारा क्या होता है, जो डॉटर सेल में जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑल द इवेंट ऑफ अ सेल डिवीजन अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जितने भी इवेंट है सेल डिवीजन का, वो सब किसके अंदर है, तो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन तुमसे कि आर द इवेंट ऑफ सेल डिवीजन अंडर जेनेटिक कंट्रोल, तो आंसर जाएगा यस, सारे के सारे जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही तो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया अब। सो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड स्टे मोटिवेटेड।